हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है प्यारा सा टैरो आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ओके, पहला ही कार्ड जो हमें आ चुका है वो है द वर्ल्ड। जी, देखो इस पर्सन को ना बहुत सारे सपने आ रहे हैं एंड ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ख्यालों में रह रहा है, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन के मन में भिन्न भिन्न प्रकार की छवियां हैं एंड ये पर्सन एक अपनी दुनिया बसाना चाहता है, ठीक है। बेसिकली इस व्यक्ति की तरफ बहुत से लोग जो है वो अट्रैक्ट हो चुके हैं और उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी कि भाई ये उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं जो कि इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन अपने करियर के ऊपर ध्यान देगा, ये पर्सन अपनी स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देगा, या फिर ये पर्सन जो है वो अपने किसी फ्रेंड का आने वाला बर्थडे है वो बहुत शान से मनाएगा। मतलब बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं। प्लस ये व्यक्ति आई थिंक अपने लिए बहुत कुछ सपने लेके बैठा है, लेकिन उसने वो डिवाइड किया है। जैसे कि समाज को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए मे बी गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, ठीक है। पेरेंट्स की मंजूरी के लिए, फिर पेरेंट्स को खुश करने के लिए जो उनकी इच्छा है उसके हिसाब से रहना है। तो ये पर्सन जो है वो तरह तरह के ख्याल बना रहा है, लेकिन इसमें इसकी भी एक अपनी अलग दुनिया आती है, ठीक है। और वो उस दुनिया के बारे में भी सोच रहा है। अब बात ये आती है कि सबसे पहले वो किस दुनिया के बारे में सोचना चाहेगा। वो दुनिया जो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उसके दिल से शुरू होती है और जिसमें आप प्रथम आते हो, या फिर वो दुनिया जहाँ पे उसकी फैमिली आती है, या फिर फ्रेंड्स आते हैं, या फिर सोसाइटी आती है। ऐसा मत समझना कि ये पर्सन किसी को भी अपने से अपने या फिर अपने सपनों में डिवाइड कर रहा है, फिर कह रहा है कि भाई मेरे लिए सबसे पहले ये दुनिया इंपॉर्टेंट है, बाद में वो दुनिया इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। इस पर्सन ने जब जब सही समझा तब तक वो फैसला किया था, ठीक है। तो अब अगर उनको लग रहा है कि हाँ, क्या ये आपके साथ जस्टिस कर पा रहे हैं, अगर जवाब नहीं आया तो डेफिनेटली आपके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, अपनी उस दुनिया में और ज़्यादा मेहनत करना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एकदम से कार्ड्स पॉप अप हुए तो हम बोलेंगे, देखो यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि ये पर्सन बेसिकली फास्ट एक्शन चाहता है, ठीक है। एंड ये पर्सन आजकल बातें करना चाहता है। मे बी आपने इस पर्सन को हाल ही में जब देखा होगा तो ये पर्सन मुस्कुराता है एंड मे बी पहले शायद बातें कम कर रहा था, या फिर बातों के ऊपर इसका भरोसा नहीं था एंड बातों के ज़रिए वो अपनी बात ज़्यादातर कहता नहीं था। लेकिन अब ये पर्सन जो है वो नए नए प्लान्स बना रहा है और आपके सामने वो चीज़ें प्रस्तुत करना चाहता है कि हाँ, ये मेरी दुनिया है, ये मेरे प्लान्स हैं और मैं इस प्रकार से आगे बढ़ सकता हूँ। कहीं ना कहीं वो इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहते हैं और आपका इनकी तरफ क्या नज़रिया है वो भी जानना चाहते हैं। देखो इनके हिसाब से ये आपके लिए बिल्कुल रेडी है एंड आप जैसे चाहे वैसे ही ज़िंदगी में कोई भी मोड़ स्वीकारने को रेडी है। इनका बस ये कहना है कि इनको एक भरोसेमंद साथी चाहिए था जिसके रूप में इनको आप दिखे हैं एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिल में जो दबे हुए गम है उसको भी शेयर करना चाहता है।
तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने दिल में बहुत सारा दर्द समाये हुए हैं, तो कोई बात नहीं, ये पर्सन वो दर्द भी आपके साथ बांटने के लिए रेडी है, बस उसको आपकी रज़ामंदी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। आई थिंक इस पर्सन ने काफ़ी समय से वेट किया था कि एक ऐसा हमसफ़र मिले जिसके साथ वो चाहे तो अपना हर दिन और हर समय व्यतीत करे। ठीक है। अब ये पर्सन एक्चुअली कैसे और कब आपको मिल पाता है, अगर आप हर रोज़ मिलते हैं या फिर कभी कभार मिलते हैं लेकिन आपकी हर रोज़ बातें होती हैं, ये पर्सन आपके साथ वो सारा समय बिताना चाहते हैं। मे बी उनके पास कुछ अच्छी यादें हैं जिसमें आप हो और उन यादों को ये पर्सन समाये हुए हैं। देखो, इस पर्सन के हिसाब से ज़िंदगी में पल आते हैं जाते हैं, लेकिन कई बार हम कुछ पलों को लेके बैठते हैं, कुछ पल जो हमारे लिए ख़ास होते हैं या फिर जिनका एहसास हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। ये पर्सन आपके साथ वो एहसास बांटना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है लाइफ में, या फिर ये पर्सन जितनी उसकी ऊर्जा है, प्रतिभा है, उस उतना ज़्यादा वो शाइन नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात से आपके साथ रूबरू होना चाहता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपके ख्याल क्या है, क्या आप इनके ख्यालों के साथ मेल खाते हो, या फिर आपके हिसाब से इस पर्सन ने और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, या फिर ये पर्सन ने अपने ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। शायद अगर आपको ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो ये बात भी वो आपसे सुनना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो, एक चीज़ जो इस पर्सन ने समझी है कि ये पर्सन दिल से चीज़ें करने की पूरी कोशिश करता है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है। और इसके हिसाब से जो आउटकम होता है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो इसका जो एहसास है कहने का वो ये है सिंपली कि ये पर्सन फाइनली आपसे ये सुनना चाहता है कि हाँ, इस पर्सन ने मेहनत की और मेहनत का फल, मेहनत का श्रेय इस व्यक्ति को मिल गया। हालांकि आपकी इनके बारे में एक कहानी हो सकती है कि ये पर्सन आपको ज़्यादातर टाइम नहीं देते या फिर अपने काम में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और कई बार आपको इग्नोर भी करते हैं। तो अब ये पर्सन आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहता है। मे बी उसके ज़िंदगी में एक ऐसा पल आ गया है जहाँ पे शायद इस पर्सन ने बहुत कुछ अचीव किया है और अब वो कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है, या फिर बहुत जल्द उसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसमें इसको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। आई थिंक इस पर्सन के कुछ ऐसे भी गोल्स हैं जो इसने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद इस पर्सन ने आपके साथ अभी तक बताई नहीं है और ये पर्सन चाहता है कि आप वो बातों को या तो जानिए या फिर आप उन बातों से अनभिज्ञ रहे। जैसे कि मान लो इनका कोई रिलेटिव है जिससे इनकी बात नहीं बन रही, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जिससे ये पर्सन नाराज़ है, तो ये पर्सन उस बातों से आपको थोड़ा सा अलग थलग रखना चाहते हैं। ठीक है। ज़िंदगी में अगर इनके कुछ ऐसे भी गोल्स हैं जिनसे आप बेखबर हो, या फिर जिनको जान के आपको अच्छा ना लगे, या फिर आपको भी वो चीज़ें अच्छी ना लगे, तो ये पर्सन शायद उन चीज़ों को आपसे दूर रखना चाहता है। मिसाल के तौर पे मान लो ये पर्सन अगर कहीं पे इन्वेस्ट करा और वो इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर इनका कोई साइड बिजनेस है जो आपको सही नहीं लग रहा है, या फिर आपके हिसाब से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हार्डवर्क कर रहा है, या फिर ये अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है, आपको अच्छी नहीं लगती, तो एक ऐसी वो साइड है जो आपको तो पसंद नहीं, लेकिन ये पर्सन तो उस चीज़ को एंजॉय करता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उन बातों को आपसे अलग रख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, ये आपके साथ एक अपना जो रिश्ता है वो ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर यकीन करें। ठीक है। यानी कि भाई ये पर्सन चाहे ज़िंदगी में जो भी करना चाह रहा है, आपको इनके ऊपर भरोसा होना चाहिए। आई थिंक ये पर्सन सिंपली आपसे चाहता है कि आप इनके ऊपर भरोसा करें, और ये पर्सन चाहे आपके सामने कुछ चीज़ें करे या फिर आपको पता ना हो, लेकिन ये पर्सन कुछ चीज़ें कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका भरोसा इनके ऊपर से किसी भी हालत में उठना नहीं चाहिए। यानी कि आपका कहना होगा कि भाई चाहे जो भी हो जाए, मेरे लिए आप
गुड लिस्ट में थे और हमेशा गुड लिस्ट में रहोगे, ठीक है। सेकेंडली ये चाहता है कि भाई आपका इस तरह से वो कॉन्फिडेंस प्राप्त करे कि वो कभी भी टूटे ना, ठीक है। ये आपके ऊपर 100% भरोसा दिखाना चाहते हैं, लेकिन साथ में ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आपके ऊपर ऐसा भरोसा रख सकते हैं कि कल अगर समय आ भी गया तो भी आप कहो कि चलो भाई मुझे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, मैं इनके साथ प्रॉपरली हूँ, ठीक है। देखो ये पर्सन आपका सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट आप चाहे तो उनको मेंटली दे, आप चाहे तो उनके साथ फिज़िकली सपोर्ट वो कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर ये आपको अपना टास्क बता रहे हैं तो आप उनको एक्चुअली में हेल्प कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट बनाने में आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि इनके ज़िंदगी में अब जो एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है उसमें आप भी इसमें शामिल हो जाए, ठीक है। तो शायद एक नया तरह का वर्क ये पर्सन जो है वो अपने हाथ में लेना चाहता है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है। देखो इस पर्सन का सपना है कि वो अपने कुछ सपने पूरे होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। इनकी उम्र चाहे अभी जो भी हो, वो इस उम्र में अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो मे बी वो अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहते हैं या फिर फैमिली को प्राउड फील करना चाहते हैं कि चलो भाई इस पर्सन ने अभी ये अचीव कर लिया है, ठीक है। हाँ इनके बहुत सारे गोल्स हैं और शायद आपको लग सकता है कि पहले इन्होंने रिलेशनशिप की गोल्स की तरफ देखना चाहिए या फिर फाइनेंस की गोल्स की तरफ या फिर हेल्थ की गोल्स की तरफ। तो आप दोनों के सपने एक दूसरे के लिए सही अलग अलग हो सकते हैं। ये भी आपके बारे में शायद कुछ अलग सोच रहे हैं और आप भी उनके बारे में कुछ अलग सोच सकते हो। बट इनका कहना ये है कि चाहे हमारी सोच मिले ना मिले, लेकिन अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें तो हम बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफल, ठीक है। देखते हैं, चलो एक कार्ड मिला एंड ये है दूसरा कार्ड, ठीक है। पहला कार्ड हमें मिला है जो कि है चेंज ऑफ प्लेस। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर रहा है या फिर करना चाहता है। शायद वो अपने जॉब को लेके थोड़ा सा सीरियस है और उसको शायद यहाँ वहाँ भागना दौड़ना पड़ सकता है। अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए इस पर्सन को अपनी जगह भी, प्लेस भी बदलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में ये पर्सन आपका कॉन्फिडेंस पाना चाहता है कि चाहे ये आपके साथ रहे या फिर आपसे दूर, आपका भरोसा इनके ऊपर कायम रहेगा। सेकंड जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखो ये पर्सन कह रहा है कि ज़िंदगी में हर प्रकार के बदलाव आते हैं, लेकिन हर इंसान उन बदलावों को स्वीकारता नहीं है। कई लोग उस बदलाव को स्वीकारते हैं, खुश रहते हैं, कई लोग उस बदलाव को स्वीकारते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, और कई लोग उस बदलाव को स्वीकारने से डरते हैं। मतलब एक तरफ दिखाते हैं कि मैंने स्वीकार कर लिया और मन से तो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई ये हम दोनों के ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि जो बदलाव मैं कर रहा हूँ, क्या आप भी उस बदलाव में शामिल होना चाहते हो, या फिर अगर आप मुझ में और खुद में कुछ बदलाव कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हो, मुझे बेहद खुशी होगी। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।